श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के संग चलते हैं। श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है श्री शंकर महादेव। श्रद्धा विश्वास रूपिण, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विश्वास होगा, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ अंधविश्वास नहीं हो सकता। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विश्वास होगा, अंधविश्वास नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। तो भागवत जी क्या करती है, सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे खोए हुए धैर्य को लौटाता है, सत्संग हमारी खोई हुई श्रद्धा को लौटाता है, और सत्संग हमारे भीतर इच्छा जगाता है। किस चीज़ की इच्छा जगाता है? संसार को पाने की। बोले वो तो ऑलरेडी हमारे मन में पहले से ही है, जगानी पड़ती नहीं। वो तो हम अपने आप, पता नहीं क्या ये ह्यूमन सिस्टम में क्या भगवान ने बिठाया है कि संसार को पाने की इच्छा तो ऑटोमेटिक जाग जाती है। पैसे कमाने के लिए किसी को कहना थोड़ी पड़ता है, मन करता है भाई पैसा कमाए। सोने के लिए किसी को कहना थोड़ी पड़ता है, अपने आप एक समय आएगा जब नींद आएगी हम सो जाएंगे। खाने के लिए किसी को कहना थोड़ी पड़ता है, हमको पता है शरीर को खाना चाहिए तो इसलिए खा लेते हैं। घूमने के लिए किसी को कहना थोड़ी पड़ता। अब बताओ, घूमना चाहिए इसके लिए कभी कोई सत्संग होते हैं कि भाई सत्संग में जाओ और ये पाठ सीख के आओ कि घूमना फिरना चाहिए? वो तो हमारे मन में ऑटोमेटिक है ही। बस एक चीज़ है जो हमको धक्का दे दे के करवानी पड़ती है, भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो। इसके लिए बार बार धक्का देना पड़ता है, और धक्का देना भी चाहिए। क्या होता है ना, देखो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में भक्ति ना हो। जो आदमी ये दावा पेश करके कहता ना मैं नास्तिक हूं, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं कोने में भगवान की भक्ति छुपी हुई है। पर क्या होता है, पुराने जमाने में वो होते थे नल, देखे होंगे सबने, हैंडपंप जो होते। अब तो बचे नहीं, कहीं कहीं कोई बचे होंगे, बाकी ज़्यादातर नहीं रहे। तो जब हैंडपंप का जो पानी होता था उसको चला रहे नहीं निकल रहा, सूख गया, पानी का स्रोत नीचे चला गया, तो उसमें पानी निकले, उसका बहाव ऊपर आए, स्रोत ऊपर आए, उसके लिए क्या करते थे बताइए ना? गलत बता दोगे तो फेल थोड़ी हो जाओगे। हाँ तो बोलो ना फिर। उसमें ऊपर से एक लुटिया लेके, एक बाल्टी लेके पानी भर के ऊपर से डालते थे। पहले मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कितनी बूढ़ी हूँ पर आ ही जाता है, 20-22 साल में ज़माना बदल ही जाता है। पहले के ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी बड़ी याद आती हैं। पहले वो एंटीना होता था, तो एक भीतर टीवी पे लगा रहता था, एक बीच में ट्रांसलेशन वाला बाहर होता था, एक ऊपर होता था, तो तीनों की कॉन्वर्जेशन चलती थी। वो कहता आया चैनल, वो बोलता नहीं आया, फिर वो ऊपर वाले को बताता। तो कुछ चीज़ें तो सचमुच अभी 10-15 साल में ऐसी बदली कि हमको भी लगने लगा कि हमारा जमाना कोई निकल गया। तो सबने देखा होगा यहाँ जो 20-22 साल के उम्र तक है कि भाई हैंडपंप जो होता था उसका पानी सूख जाता तो ऊपर से थोड़ा पानी डालते, पानी जैसे उसमें डलता पानी का स्रोत फिर से निकलता। तो वैसे ही हम सबके दिल में भक्ति है, पर थोड़ी नीचे चली गई है। क्यों? क्योंकि उसको संग नहीं मिल रहा वैसा। भक्ति है तो सही, भक्ति देवी प्रकट भी होना चाहती है, पर कैसे प्रकट होंगी? महापुरुष कहते हैं जैसे एक गर्भ में कोई बालक हो और निकल नहीं रहा हो, तो संत उसका ऑपरेशन, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसको सिजेरियन करके बाहर निकाल देते हैं। वैसे हमारे हृदय में भक्ति है, पर सत्संग रूपी औजार लेकर के एक साधु गुरु रूपी जब हमारा ऑपरेशन करता है तो छुपी हुई भक्ति हमारी अपने आप बाहर आ जाती है।
सत्संग एक तरह का भक्ति को जन्म देने का, भक्ति देवी का जन्म हो उसका ये ऑपरेशन, भक्ति देवी प्रकट हो उसका ये प्रोसेस है कि है तो हृदय में भक्ति, जानते हैं हम पर निकल नहीं रही, आ नहीं रही। तो फिर ये भागवत रूपी 7 दिन ऊपर से जल डालिए, 7 दिन पानी डालिए, रस डालिए, तो भीतर जो भक्ति का स्रोत दब गया था अब वो 7 दिन इसमें रस डालने से फिर से उभर के आ जाएगा और फिर भक्ति देवी की कृपा होगी।